हिमालय। और हिमालय में कौन सा था भाई? ट्रांस। पहला पढ़ रहे थे सबसे ऊपरी पूर्व वाली श्रेणी ट्रांस, और ट्रांस में पहले पहली हेडिंग लगाई थी अपने काराकोरम, और सेकंड हेडिंग कौन सी थी अपनी? लद्दाख। और थर्ड हेडिंग अपनी कौन सी थी? जास्कर। इसके अंदर भी अपन ने पहली पहली पढ़ना स्टार्ट की थी कौन सी? काराकोरम श्रेणी। देखो अपन देखते हैं ऊपर वाली मैपिंग देखें, उसके अनुसार अगर अपन देखना चाहिए तो ये जो ऊपरी पूर्व वाला जगह है यहां पर कौन सी आपकी ट्रांस, कौन सा है? ट्रांस हिमालय ट्रांस की श्रेणियां यहां पर भाई काराकोरम, लद्दाख और जास्कर इस हिसाब से पहले भी है। ऊपरी पूर्व वाली कौन सी अभी आपके सबसे ऊपरी पूर्व वाली है? ये कौन सी है? काराकोरम। उसके बाद में ये कौन सी आपकी? लद्दाख। और ये वाली कौन सी आपकी? जास्कर। ये तीनों श्रेणियां पढ़ेंगे अपन, किसके भाग गई है? ट्रांस हिमालय के। ट्रांस हिमालय में पहली पहली अपने पढ़ना स्टार्ट की थी कौन सी भाई? काराकोरम। काराकोरम में अपन ने सबसे पहले पहले क्या पढ़ा था? यह ट्रांस हिमालय की क्या भाई? सबसे उत्तरतम श्रेणी है कि नहीं है भाई? ट्रांस हिमालय उसमें सबसे उत्तरी उत्तरी भाग में है ना काराकोरम, बीच में लद्दाख और दक्षिण में कौन है? जास्कर श्रेणी। तो काराकोरम की सबसे उत्तरतम श्रेणी कौन सी है? इसकी ट्रांस हिमालय के अंदर काराकोरम की सबसे उत्तरतम श्रेणी है। उसके अलावा अगर अपन ने सेकंड पॉइंट देखा था तो इसमें क्या देखा था भाई? इस वाले पर्वत के अंदर क्या है भाई? एक पठारीय भाग है, या एक चीज और बोलते हैं इसमें पामीर की गांठ है। पामीर की गांठ है जिसे रूफ ऑफ वर्ल्ड कहते हैं, जिसे रूफ ऑफ वर्ल्ड कहते हैं। ये काराकोरम था। इस काराकोरम में आगे एक चीज क्या थी भाई? इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है भाई? इस सबसे ऊंची चोटी कौन सी थी? केटू। और केटू के नाम अलग अलग थे। केटू को एक चीज और क्या बोलते हैं? माउंट गोडविन ऑस्टिन, ये उसका नाम था एक और, माउंट गोडविन ऑस्टिन। और इसकी हाइट थी कितनी थी भाई? 8611 मीटर। ये इसकी हाइट थी भाई आपके माउंट गोडविन ऑस्टिन। अब ये जो मैंने चोटी लिखाई थी ये भारत की तो कौन सी है भाई? भारत की तो सबसे ऊंची। और विश्व की कौन सी है भाई? विश्व की दूसरी। भारत की तो पहली सबसे ऊंची, विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है भाई आपके? केटू गोडविन ऑस्टिन है। ये आपके ट्रांस हिमालय की सबसे उत्तरतम श्रेणी काराकोरम में स्थित है, पामीर की गांठ। और वहीं पर क्या है भाई आपकी सबसे ऊंची पर्वत कौन सी है भाई? सबसे ऊंची चोटी है माउंट गोडविन ऑस्टिन, जिसे अपन अपनी भाषा में क्या नाम है उसका? मुख्य नाम केटू नाम बोलते हैं उसको। उसकी हाइट कितनी है? 8611 मीटर। किलोमीटर मत लिख देना भाई जल्दी के कारण। ये अपना क्या है आपके काराकोरम श्रेणी के बारे में। अब अगर नेक्स्ट अगले पेज में और देखना चाहिए इसके बारे में तो काराकोरम श्रेणी है भाई। इस काराकोरम श्रेणी में क्या है भाई? अल्पाइन हिमनद है। अल्पाइन हिमनद। इन हिमनदों को क्या बोलते हैं भाई? इंग्लिश में ग्लेशियर बोलते हैं भाई। क्या बोलते हैं? ग्लेशियर बोलते हैं। इन ग्लेशियर में कौन सा है सबसे बड़ा ग्लेशियर? तो आप जानते हो कौन सा है भाई? सियाचिन। कौन सा है भाई? सियाचिन ग्लेशियर है। यह है 72 किलोमीटर लंबा। सेकंड कौन सा है? सेकंड है हिस्पात। सेकंड ग्लेशियर का क्या नाम है भाई? हिस्पात ग्लेशियर है भाई दूसरे नंबर पे, हिस्पात। तीसरे नंबर पे कौन सा है भाई आपके? पहला तो हा सियाचिन, हिस्पात, बियाफो। बियाफो है भाई, बियाफो। चौथे नंबर पे है बतूरा और पांचवें नंबर पे है बालबोरा। ये आपके मुख्यतः क्या है? ऐसे हिमनद है जो वहां के सबसे फेमस है। सबसे बड़ा हिमनद कौन सा आपका? सियाचिन ग्लेशियर है 72 किलोमीटर। अब इसके अंदर अगर अपन आगे करेंगे तो अपन किस में लिखेंगे? आपके सियाचिन ग्लेशियर में लिखेंगे भाई। ये इंपॉर्टेंट है, सियाचिन ग्लेशियर से क्वेश्चन आता है। ये सियाचिन ग्लेशियर है 72 किलोमीटर तो क्या है भाई? लंबाई है। और इस सियाचिन ग्लेशियर से कौन सी निकलती है भाई?
नुम्रा नदी निकलती है। और इस नुम्रा नदी घाटी में क्या है आपके, नुम्रा नदी घाटी है, इसी में आपके क्या है भाई, सियाचिन ग्लेशियर है भाई, सियाचिन ग्लेशियर। ये जो आपकी नुम्रा नदी घाटी है, इसकी एक खासियत है, 3 नदियों के संगम से बनती है, शोक, केन और नुम्रा। इन 3 नदियों के संगम से आखिर कौन सी बनती है भाई, नुम्रा नदी घाटी। कौन सा, एक तो शोक, एक केन और एक कौन सी है, नुम्रा। इन 3 नदियों के संगम से क्या बनता है भाई, आपके नुम्रा नदी घाटी बनती है। इस नुम्रा नदी घाटी के बारे में फेमस चीज है, इस नुम्रा नदी घाटी को क्या कहते हैं, डुमरा कहते हैं। इस नुम्रा नदी घाटी को क्या कहते हैं भाई, डुमरा। अपने वाला डुमरा है ना, वैसे डुमरा कहते हैं इसको। और इस डुमरा का वैसे भी एक और नाम है, एग्जाम में पूछा जाता है, फूलों वाली घाटी। किसके लिए फेमस है ये भाई, फूलों वाली घाटी। लिखने होंगे यहाँ क्लास में, मैं लिखवाऊंगा बोल बोल के, नहीं, फूलों वाली घाटी। आ गया समझ में। तो नुम्रा नदी घाटी को क्या कहते हैं, डुमरा कहते हैं। ये क्या है भाई, फूलों वाली घाटी है आपके, ये भी मैंने बता दिया था कल वापस। उसके अलावा एक चीज, इसमें 2 कुबड़ वाले क्या पाए जाते हैं भाई, 2 कुबड़ वाले क्या है, इस श्रेणी में या इस ग्लेशियर में 2 कुबड़ वाले ऊंट, कुबड़ जानते हो ना भाई, 2 कुबड़ वाले ऊंट पाए जाते हैं भाई। अपने जो ऊंट होते हैं उनके एक कुबड़ होती है ऊपर, ऊंट के ऊपर निकला हुआ है ना भाग, यहां पर 2 कुबड़ वाले ऊंट होते हैं इस हिसाब से। आ गया। और इसी श्रेणी के अंदर ये वाला जो है, इसको अपन क्या बोलते हैं, यहां पर शुष्क ठंडा मरुस्थल पाया जाता है। क्या पाया जाता है भाई, शुष्क ठंडा मरुस्थल पाया जाता है। ये आपका सबसे ऊपरी पूर्व वाला कौन सा हो गया, ट्रांस हिमालय। अगर दोबारा समझना चाहे तो क्या है, ट्रांस हिमालय की सबसे उत्तरतम श्रेणी काराकोरम है, और काराकोरम के अंदर पामीर की घाट है, जिसे रूफ ऑफ वर्ल्ड बोलते हैं। इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, गेट्टू, जिसका मुख्य नाम क्या है, माउंट गॉडविन ऑस्टिन। उसकी हाइट है 8611 मीटर, किलोमीटर मत कर देना एग्जाम में, मैं कल आपको समझा भी रहा था, बच्चे गलत कर देते हैं। पहला ऑप्शन तो अगला 8611 किलोमीटर लिख देगा, तीसरा है चौथा ऑप्शन दे देगा 8611 मीटर। जल्दी में किलोमीटर में टिक मत कर देना, ठीक है। और यह भारत की सबसे ऊंची चोटी है। विश्व की कौन से नंबर की है भाई, दूसरी। विश्व की पहली कौन सी है, माउंट एवरेस्ट। आ गया समझ में। उसके अलावा अगर अपन आगे देखना चाहे तो मैंने लिखा है कि काराकोरम श्रेणी अल्पाइन हिमनदों के लिए फेमस है। सबसे बड़ा हिमनद कौन सा ग्लेशियर, सियाचिन ग्लेशियर। अपन सुनने को मिलता है ना अपने आर्मी के जवानों की ड्यूटी है सियाचिन ग्लेशियर सबसे हाइट पे। उसके अलावा है स्पात, बियाफो, बतूरा, बालबोरा, ये है। उसके अलावा इन ग्लेशियरों में एक ग्लेशियर के बारे में पढ़ना जरूरी है, कौन सा, सियाचिन। ये 72 किलोमीटर तो इसकी लंबाई है। नुम्रा नदी घाटी है इसके अंदर, नुम्रा नदी इसी से निकलती है, और नुम्रा नदी घाटी में क्या आपके सियाचिन ग्लेशियर आता है। ये नदी है नुम्रा नदी घाटी, ये 3 नदियों के संगम से बनती है, सोन, शोक, केन और नुम्रा नदी, 3 नदियों। नुम्रा नदी घाटी के कोई क्या कहते हैं अपन लोग, डुमरा। इसका पुराना नाम क्या था, डुमरा। और डुमरा का अंदर क्या मतलब था, फूलों वाली घाटी। कई बार पूछ लेते हैं निम्न में से किस हिमालय की श्रेणी में फूलों वाली घाटी है, तो ऑप्शन आ जाता है वृहद हिमालय, जास्कर हिमालय, लद्दाख हिमालय या काराकोरम हिमालय। किस में आती है भाई, काराकोरम में कौन सी है, फूलों वाली घाटी। इसके अंदर 2 कुबड़ वाले ऊंट पाए जाते हैं, और यहां शुष्क ठंडा मरुस्थल की क्या पाई जाती है, स्थिति पाई जाती है। आ गया समझ में। तो ये काराकोरम में लिख लो, ऐसा कैसा लिख लो भाई। 61, यह है 63 किलोमीटर, और यह है 62 बालबोरा, लंबाई के अनुसार। ये लंबाई और देख लेना कई बार, लिख लो इसको फटाफट। बालेबोरा, बालेबोरा, बालबोरा। एक तो सिर वाले बाल और घर पे अपना बोरा होता है ना, वो वाला बाल बोरा। क्या चीज,
यहाँ पर तो पतली में आपको दिख जाएगा, बट वहाँ यूट्यूब पे नहीं दिखाई देता है। जैसे यूट्यूब पे क्लास डालते हैं ना, वहां पर ये अक्षर बहुत छोटे दिखने लग जाते हैं। बतूरा। उसके अलावा अपना कौन सा हो गया काराकोरम। दूसरी श्रेणी कौन सी थी भाई, लद्दाख। दूसरी श्रेणी है अपनी लद्दाख श्रेणी। अब भाई लद्दाख श्रेणी है, तो लद्दाख श्रेणी किसके दक्षिण में है भाई, यह काराकोरम के दक्षिण में है। पहले देख लो, लिख बाद में लेना तुम लोग। यह श्रेणी काराकोरम के दक्षिण में स्थित है। कहां पर है भाई, काराकोरम के दक्षिण में स्थित है ये वाली श्रेणी। उसके अलावा अगर अपन देखना चाहें तो इस श्रेणी के कुछ खासियत विशेषताओं के अंदर अपन देखना चाहिए तो लद्दाख श्रेणी में क्या है भाई, इस श्रेणी में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है भाई, सबसे ऊंची चोटी है कौन सी, मैंने पहले भी बताया था, आपको समझाया था, राकापोसी। हाँ, जिसकी हाइट कितनी लिखाई थी भाई, 188 मीटर। किलोमीटर मत लिख देना भाई, ध्यान रखना कभी भी। ये क्या है, इसकी हाइट है। इस वाली श्रेणी के अंदर क्या है भाई, लद्दाख का पठार है। क्या है, लद्दाख का पठार। जो लद्दाख का पठार जो भारत का क्या है भाई, भारत का सबसे ऊंचा पठार है, सबसे ऊंचा पठार है, सबसे ऊंचाई पर पठार है भाई। इसके अलावा भारत का सबसे बड़ा पठार कौन सा है भाई, दक्कन का पठार। कौन सा है, दक्कन का पठार। प्रायद्वीपीय पठार में पढ़ेंगे, आ गया समझ में। इसमें क्या है भाई, लद्दाख का पठार है। इसके अलावा ये देखें तो ये क्या भाई, तिब्बत में इस श्रेणी को क्या कहते हैं भाई, ये वाली जो है लद्दाख है, इसको इसे तिब्बत में क्या कहते हैं भाई, इसे तिब्बत में किस नाम से जानते हैं, इसे तिब्बत में जानते हैं कैलाश पर्वत के नाम से। किसके नाम से जानते हैं भाई, कैलाश पर्वत के नाम से जानते हैं इसको, तिब्बत में कैलाश पर्वत के नाम से जानते हैं। मुख्य मुख्य डाटा यही है। उसके अलावा अगर अपन आगे देखना चाहें, विश्व का सबसे बड़ा पठार है तिब्बत का पठार। तिब्बत का पठार भारत में नहीं, ऊपर भारत के ऊपर है के, कहां पर है, तिब्बत वाले क्षेत्र में। उसके अंदर भारत का जो हिमालय पर्वत है उसके सबसे ऊपरी ऊपर वाला भाग है, वहां पर मैंने बोला था दोनों तरफ से तो दबाव जनित क्षेत्र के कारण पर्वत पठार, बीच में एक स्लोप रह गया, वो क्या था आपके तिब्बत का पठार है। तिब्बत का पठार, जो तिब्बत का पठार कहां पर है, नाम से देख लो कहां पर है, तिब्बत। आजकल तिब्बत किसके अंडर आ गया है, चीन के अंडर, क्योंकि चीन ने पहले उसको क्या दिया, बहुत सारा कर्जा दिया। जब कर्जा नहीं चुका उन्होंने तो पूरा चीन उन्होंने अपने अंडर ले लिया। नाम से ही पता नहीं चल रहा, तिब्बत एक देश था पहले, आजकल देश नहीं रह गया, आजकल वो चीन के अंडर आ गया सारा। तो तिब्बत का पठार, ठीक है। और उसके अलावा अगर भारत का सबसे ऊंचाई पर देखे पठार तो कौन सा है भाई, ये वाला ही है आपके सबसे ऊंचा। कौन सा है, मैंने बताया था लद्दाख का पठार। भारत का सबसे बड़ा पठार कौन सा है, दक्कन का पठार। जो आपको प्रायद्वीपीय पठार पढ़ाएंगे ना उनके अंदर कराएंगे। मैंने जैसे आपके मुख्यतः 4 भाग कराए थे मैंने भारत के भौतिक विभाजन में। एक तो कराया था कौन सा, हिमालय पर्वत, दूसरा प्रायद्वीपीय प्रदेश, तीसरा उत्तरी मैदानी प्रदेश, चौथा तटीय प्रदेश और द्वीप समूह। उसमें जब मैं दूसरा कराऊंगा प्रायद्वीपीय प्रदेश, उसमें कराऊंगा आपको एक दक्कन का पठार, ठीक है। 9 राज्यों में फैला हुआ है भारत के दक्कन का पठार, 9 राज्यों के अंदर। इसे तिब्बत में क्या कहते हैं, कैलाश पर्वत के नाम से जाना जाता है भाई। यहां पर क्या है भाई, यहां पर शुष्क ठंडा मरुस्थल है भाई। यहां पर भी कैसा है, ठंडा शुष्क मरुस्थल है। किसके अंदर, आपके सेकंड वाला पार्ट है जो कौन सा है, लद्दाख का पठार में। ये तो इसकी कुछ मेन मुख्य मुख्य बातें हैं भाई। उसके अलावा आगे देखना चाहें तो कैलाश पर्वत है, इसके अंदर मानसरोवर झील है इसके दक्षिण में। और यहां से किस नदी का उद्गम होता है भाई, मानसरोवर झील में मैंने एक चीज बताई थी, किसका उद्गम होता है, ये जो आपका है इसके अंदर आगे वाले पेज में देख लेते हैं भाई। जो लद्दाख का पठार है इसके अंदर कैलाश पर्वत के दक्षिण में कौन सी झील है भाई,
मानसरोवर। और इस मानसरोवर झील से किस नदी का उद्गम होता है भाई? इस मानसरोवर झील से उद्गम होता है आपके सिंधु नदी का। किसका उद्गम होता है भाई? सिंधु नदी का। किसका उद्गम होता है? सिंधु नदी का उद्गम होता है। यह है अपना क्या है मुख्यतः लद्दाख के पठार के बारे में मुख्य मुख्य बातें हैं जिनको आप लिख लो फटाफट, इनको जल्दी से लिख लो भाई, स्पीडली। इसके अलावा इसको फटाफट लिखते जाओ। उसके अलावा कुछ डाटा एक्स्ट्रा भी है वो भी लिखेंगे इसके अंदर। जल्दी से लिखो आप लोग, लद्दाख के पठार के अंदर ही ये वाली बातें लिख लो फटाफट। जैसे यह श्रेणी काराकोरम के दक्षिण में स्थित है। इस श्रेणी में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है भाई? राकापोसी 1788 मीटर। लद्दाख का पठार भारत का सबसे ऊंचा पठार है जो किस में स्थित है भाई? लद्दाख श्रेणी में है। इसमें इसे क्या कहते हैं? इसे तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है भाई? कैलाश पर्वत के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर शुष्क मरुस्थल है, शुष्क ठंडा मरुस्थल है यहाँ पर लद्दाख के अंदर। उसके अलावा आगे और लिखेंगे इसके अंदर कौन सा दर्रा है भाई? खारदुंगला दर्रा है। जो खारदुंगला दर्रा क्या करता है? श्योंग व नुब्रा घाटी को आपस में जोड़ने का काम करता है। जल्दी से लिख लो। एक दो चीजें और इसके बारे में और देख लेते हैं। इसी के अंदर खारदुंगला दर्रा है जो सोग व नुब्रा नदी को जोड़ता है। वह इसके अंदर कुछ लवणीय झीलें पाई जाती है खारे पानी की। उन्हें क्या कहते हैं? कयाल व पयाल। कयाल व पयाल नाम से जाना जाता है। उसमें कुछ खारे पानी की झीलें हैं। जैसे आपके वहां पर भी बोलते हैं, पलाया बोलेंगे आपके लेगुन झीलों को। आपके केरल साइड में नीचे ना लेगुन झीलें पाई जाती है। उन्हें क्या कहते हैं भाई? वैसे तो लेगुन झील पाई जाती है, उनको लेगुन झीलों को क्या बोलते हैं? पलाया बोलते हैं। वहां पर भी केरल में बहुत सी लेगुन झीलें पाई जाएंगी। जो खारे पानी की झीलें होती है ना उन्हें कहते हैं लेगुन झील। लवणीय झीलों को कहते हैं लेगुन झील। यहां पर भी कुछ लेगुन झीलें पाई जाती हैं, उन्हें क्या कहते हैं? पलाया व कयाल। लिख लिया क्या फटाफट? चलो भाई अगले पेज में देखते हैं। ये एक तो लिख लो, इसके अंदर कैलाश पर्वत के दक्षिण में कौन सा है? मानसरोवर झील है जहां से सिंधु नदी का उद्गम होता है। आगे लिख लो साथ में, इस श्रेणी में खारदुंगला दर्रा स्थित है जो श्योंग नदी को नुब्रा नदी घाटी से जोड़ता है। नुब्रा नदी घाटी से जोड़ता है। उसके अलावा इसके अंदर एक चीज और है मुख्य बात, इसमें कुछ लवणीय झीलें पाई जाती हैं। जिन्हें क्या कहते हैं भाई? कयाल ओब्लिक पयाल कहते हैं। ये कहते हैं उन्हें, उन झीलों को कयाल व पयाल। इससे किस नदी का उद्गम होता है भाई? मानसरोवर झील से सिंधु नदी घाटी का उद्गम होता है। और यहां ही पर एक दर्रा है जिसका नाम क्या है? खारदुंगला, जो आपकी श्योग नदी व नुब्रा नदी घाटी को आपस में जोड़ने का काम करता है। ये आपके कौन सा है? लद्दाख का पठार है, दूसरे नंबर का काराकोरम के बाद में। इसमें इसके अंदर कैलाश पर्वत के दक्षिण में मानसरोवर झील है जहां से सिंधु नदी का उद्गम होता है। ये ध्यान रखना भाई, ये मानसरोवर झील है। ये इस मानसरोवर झील के दक्षिण से क्या है? इस मानसरोवर झील से सिंधु नदी का उद्गम होता है। इस श्रेणी में खारदुंगला दर्रा है जो श्योंग और नुब्रा नदी घाटी को जोड़ता है। इसमें कुछ लवणीय झीलें पाई जाती है जिन्हें कयाल व पयाल
कहते हैं। ये आपका क्या हो गया भाई, लद्दाख का पठार कंप्लीट हो गया। उसके अलावा इसमें लिखने को एक चीज तो हो रहा है वैसे, काराकोरम क्या है, लद्दाख श्रेणी के मध्य लद्दाख का पठार स्थित है। ये जो वाली है इसमें एक चीज वो ऊपर लिखी हो वापस भी लिख सकते हैं, क्या है, काराकोरम व लद्दाख श्रेणी के मध्य लद्दाख का पठार स्थित है। लद्दाख का पठार स्थित है। इसी के बारे में अपन ने लिखा था थोड़ी देर पहले कि लद्दाख का पठार क्या है, भारत का सबसे ऊंचा पठार है। सबसे बड़ा पठार कौन सा बताया था, भारत का दक्कन का पठार, जो 9 राज्यों में फैला हुआ है। प्रायद्वीपीय पठार पढ़ेंगे ना, उसमें 10 पठार पढ़ेंगे। जैसे शुरू में पर पढ़ेंगे मेवाड़ का पठार, मालवा का पठार, ठीक है, बघेलखंड का, बुंदेलखंड का, मध्य भारत का, दक्कन का पठार, छोटा नागपुर का पठार, करबी आंगलोंग का पठार, दंडगोरने का पठार, ये सारे पठार नीचे तक पढ़ते चलेंगे। टोटल कितने पठार पढ़ेंगे अपन लोग, 10 पठार पढ़ेंगे टोटल। आ गया समझ में? तो उनके अंदर एक पढ़ेंगे दक्कन का पठार, जो 9 राज्यों में फैला हुआ आपके। आ गया समझ में? तो ये अपने कौन सी थी भाई, सेकंड नंबर वाला था लद्दाख श्रेणी। पहले काराकोरम लिख ली, दूसरी थी लद्दाख श्रेणी। इसके बाद में भाई तीसरी श्रेणी कौन सी है, ट्रांस हिमालय की। थर्ड श्रेणी कौन सी लिखाई थी भाई आपको, मैंने मैप में बताया था, काराकोरम, लद्दाख, और थर्ड कौन सी थी, जास्कर श्रेणी। थर्ड नंबर पे आपकी कौन सी है भाई, जास्कर श्रेणी। इस जास्कर श्रेणी के बारे में एक बात तो आपको सबसे पहले पता ही है, जो यहीं पे हमने पहले मैप बनाया था तो उसमें देखी थी। ये जास्कर श्रेणी है, ये सबसे दक्षिणतम श्रेणी है ना भाई ट्रांस हिमालय की। सबसे ऊपरी पर तो कौन सा है, काराकोरम, फिर लद्दाख, फिर जास्कर। तो ये क्या है भाई, आपके ट्रांस हिमालय की सबसे दक्षिणतम श्रेणी है। एक बात तो यही होगी इसकी मुख्य बात, क्या है कि यह श्रेणी ट्रांस हिमालय की सबसे दक्षिणतम श्रेणी है भाई, सबसे दक्षिणतम श्रेणी है। दूसरी चीज और थी कि ये जो आपकी जास्कर है, इसमें लद्दाख और जास्कर के मध्य से एक नदी निकलती है। वो नदी कौन सी है भाई, आपके लद्दाख व जास्कर के मध्य से कौन सी नदी निकलती है भाई, सिंधु नदी निकलती है। और एक चीज का ध्यान रखना, ये जो अपवाद तंत्र में भी कराऊंगा और यहां भी करवा रहा हूं, ये जो सिंधु नदी है इसको एक चीज बोलते हैं भाई पंजाब। 5 नदियों का आब है भाई, क्या है, पंच प्लस आब, 5 नदियों का आब क्षेत्र, बहाव क्षेत्र पंजाब। इसमें कौन सी आएगी, सबसे पहले देखें तो सिंधु नदी में सबसे ऊपरी पर सहायक नदी कौन सी है इसकी, झेलम, जिसके किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है, श्रीनगर। झेलम के बाद में चेनाब, तीसरे नंबर पे रावी, चौथे नंबर पे व्यास, और 5वें पे सतलज। अब जैसे मैं आपको वैसे तो बता देता हूं, आपके अपवाद अंतर में करवाऊंगा। झेलम नदी का उद्गम होता है वेरीनाग, शेषनाग से। चेनाब का कहां से होता है भाई, आपके चंद्रवा भागा से। रावी नदी का होता है कौन से, इसका होता है रोहतांग दर्रे से उद्गम होता है। उसके अलावा व्यास नदी का कहां से होता है, रोहतांग दर्रे के दक्षिण में एक व्यास कुंड है, वहां से होता है। और सतलज का किससे होता है, आपके मानसरोवर झील के नीचे कैलाश पर्वत के पास एक ताल जिसका नाम है राकस ताल, वहां से इन नदियों का उद्गम होता है। कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है निम्न में से पंजाब में कौन शामिल नहीं है, एक ऑप्शन में दे देता है झेलम, एक में चेनाब, एक में रावी, एक में सिंधु। कई बच्चे सिंधु करके आ जाते हैं, सिंधु पंजाब में शामिल नहीं है भाई। पंजाब 5 नदियों का आप में कौन सा है, झेलम, चेनाब, रावी, व्यास, सतलज ही शामिल है भाई। आ गया समझ में? एक ये जास्कर के बारे में मुख्य चीज है। इसके अलावा अगर अपन और देखना चाहिए तो जास्कर श्रेणी के बारे में इंपॉर्टेंट चीज क्या है भाई, जास्कर की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है भाई, कौन सी है सबसे ऊंची चोटी, एक नाम बताया था मैंने परसों आपको, कामेट। क्या नाम है, कामेट। ये इसकी सबसे ऊंची चोटी है, इसकी हाइट थी 1756 मीटर।
और ये फैली भी कहां पर है? ये जो आपकी कामेर चोटी है ये आपके उत्तराखंड और तिब्बत दो जगह फैली हुई है भाई। कहां तक है इसका विस्तार? उत्तराखंड व तिब्बत। और ये जो आपके जास्कर श्रेणी है, ये जास्कर श्रेणी है, ये कहां तक है भाई? ये जास्कर श्रेणी जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और एक है तिब्बत में फैली हुई है। कहां पर? तिब्बत में फैली हुई है। तिब्बत में फैली हुई है। ये आपके भाई जास्कर श्रेणी हो गई है मुख्यतः। इसकी सबसे ऊंची चोटी कामेट 1756 मीटर उत्तराखंड और तिब्बत में है। और ये श्रेणी है जो जास्कर है, ये जास्कर श्रेणी आपके कहां पर फैली हुई है? ये जास्कर श्रेणी जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, तिब्बत में फैली हुई है इन जगहों पे। तो भाई यहां पहले वाले से लिख लो, जिसका नहीं लिखा हुआ भाई लिखो फटाफट इससे, जिसका नहीं लिखा हुआ लिख लो फटाफट। जोड़ लिखना भाई क्या है इसमें लिखना कि जास्कर श्रेणी लिखना, जास्कर श्रेणी पश्चिम में सुरू घाटी से लेकर पूर्व में कर्णाली नदी तक विस्तृत है। जास्कर श्रेणी पश्चिम में सुरू घाटी से लेकर पूर्व में कर्णाली नदी तक, मतलब पश्चिम में सुरू घाटी से शुरू होती है, पूर्व में कहां तक चलती है? आपके कर्णाली नदी तक। ये आपकी जास्कर श्रेणी पूरी हो चुकी है भाई। लिख लिया क्या सबने? चलो भाई आज नया एक टॉपिक है, इसी का अंदर दूसरा वाला कौन सा है? मुख्य हिमालय। इसके बारे में आपको समझा देता हूं थोड़ा सा। मुख्य हिमालय ये बहुत ही 20 वाला है और ये थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना भाई, इसके अंदर थोड़ी सी भी गड़बड़ मत करना क्योंकि ज्यादा क्वेश्चन यहीं से बनते हैं। मुख्य हिमालय के भी 3 भाग है। पहला कौन सा है? वृहद हिमालय, वृहद हिमालय। और इसको एक नाम और बोलते हैं, इसी को बोलते हैं मुख्य हिमालय भी, मुख्य हिमालय। दूसरा है लघु हिमालय। क्या है? लघु हिमालय। ये मैंने दूसरा पार्ट स्टार्ट कर दिया हिमालय का। पहला ट्रांस हो चुका है, ट्रांस की तीनों सीरीज करा दी ना, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर। अब दूसरा स्टार्ट किया है मुख्य हिमालय। इसमें 3 है। पहला तो कौन सा है? वृहद। दूसरा लघु, इसको एक और बोलते हैं नाम मध्य हिमालय। फिर आती है हिमालय की नवीनतम श्रेणी सबसे, शिवालिक। यह आपकी कौन सी? शिवालिक श्रेणी। आ गया समझ में? दिख रहा है क्या? ये चौपट है मामला, दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा? आप देखो बता देते हैं भैया आपको। ये अपना भारत है ना, ऊपर वाला इलाका पूरा। आ गया समझ में? यहां से तो कौन सी नदी है भाई? इधर एक तो ये तो सिंधु नदी निकल रही है यहां से, देखो ऐसे इस हिसाब से सिंधु आ रही है ना फिर यहां पर, यहां से इधर वाली ये आ गई, देखो इसके इधर से झेलम आ रही है, फिर ये चेनाब आ रही है, नीचे से रावी, यहां पर इसमें व्यास मिल गई। ये कौन सी आ रही है? इधर राजस्थान से सतलज नदी आ रही है। आ गया? तो ये पूरा हिमालय क्षेत्र है। ऊपर वाला देखो यहां पर एक नाम लिखा हुआ है काराकोरम। यहां पर क्या लिखा हुआ है? काराकोरम। ऊपर वाले बीच में ये लद्दाख रहा, नीचे देखो यहां पर जास्कर नाम लिखा हुआ है। ठीक है, ये तो अपन ने कौन सा पार्ट पढ़ लिया? ऊपर वाला कौन सा? ट्रांस हिमालय। अब ये जो नीचे वाला पार्ट है इधर नंगा पर्वत से लेकर पूरा ये पार्ट अपन पढ़ेंगे यहां तक। देखो ये कौन सा पार्ट पढ़ेंगे अपन लोग अभी? नामचा बरवा तक। यहां पर कौन सी है भाई? नामचा बरवा। इसकी हाइट भी लिख रखी है 1756 मीटर। यहां नामचा बरवा तक पढ़ेंगे कहां से? इस इधर नंगा पर्वत से लेकर, देखो ये लिखा हुआ नंगा पर्वत। यहां पर अगर इसको देखो इरेज करके देखे ना तो यहां पर ये देखो ये लिखा हुआ है नंगा पर्वत, और कहां से पढ़ेंगे? यहां तक ये लिखा हुआ नामचा बरवा।
आ गया समझ में? तो ये क्या आपका पूरा मुख्य हिमालय, ऊपरी ऊपर तो ट्रांस था, ये मुख्य है। और फिर अब अपन इधर वाली जगह पढ़ेंगे कौन सा, पूर्वांचल हिमालय। जिस पूर्वांचल हिमालय में पढ़ेंगे अपन गारो, खासी, जयंतिया पहाड़ियां कहां पर, मेघालय के अंदर। यहीं पर मिजो पहाड़ियां है, यहीं पर नागा पहाड़ियां है। मिजो पहाड़ियां कहां पर है, मिजोरम में। और मिजो पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी है ब्लू माउंटेन, और वहां की स्थानीय भाषा में उसे क्या कहते हैं, फांगपुई। क्या कहते हैं, फांगपुई। ठीक है, कई बार पूछ लेते हैं फांगपुई चोटी कहां पर है, तो कहां पर है, मिजो पहाड़ियां है, उसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, फांगपुई। वैसे उसका नाम एक्चुअल में क्या है, ब्लू माउंटेन। आ गया? जैसे यहां पर ये पटकोई की पहाड़ियां, नागा पहाड़ियां, लेमातेल पहाड़ियां, ये सारी कहां पर है, पूर्वांचल हिमालय में पड़ेंगे। ये आपका मुख्य हिमालय है सारा का। इस मुख्य हिमालय में जो ऊपरी ऊपर वाली लाइनिंग है, जैसे मैं इसको यूज करना चाहूं यहां से, तो देखो इसमें लाइनिंग बड़ी हुई है ना भाई, ये 3 लाइनिंग है ना। इस 3 लाइनिंग के अंदर जो ऊपरी पूरी लाइनिंग चल रही है ये वाली, ये किसकी है भाई, ये तो आपकी वरहद हिमालय की। ये बीच वाली चल रही है ऐसे, ये किसकी है भाई, आपके ये मध्य हिमालय की। और ये नीचे नीचे वाली, ये देखो नीचे नीचे रहती है यहां पर ऐसे, ये किसकी है, आपके शिवालिक की। ये सबसे नीचे नीचे वाली श्रेणी कौन सी है, शिवालिक हिमालय। ये आपका पूरा मुख्य हिमालय है भाई। 3 पार्ट है मुख्य हिमालय के, वरहद, लघु और शिवालिक। हिमालय की सबसे नवीनतम पर्वतमाला कौन सी है, शिवालिक की श्रेणी है। आ गया समझिए? अब मुख्य हिमालय पढ़ेंगे, पहले अपन कौन सा पढ़ेंगे, इस वरहद वाला पार्ट पढ़ेंगे। और इस वरहद में भी कौन से पढ़ेंगे, इस वरहद की चीजें हैं। जैसे ये वरहद कहां से फैला हुआ है, पश्चिम में नंगा पर्वत से लेकर पूर्व में कहां तक फैला हुआ है भाई, नामचा बरवा तक। इसके अंदर ये चीजें पढ़ेंगे कहां तक, पश्चिम में तो कहां तक है भाई, पश्चिम में स्टार्ट होता है नंगा पर्वत। अब इसका नाम ही नंगा पर्वत है, ये अपने को नहीं पता है कपड़े पहन रखे कि नहीं पहन रखे। पूर्व में कौन है भाई, नामचा बरवा। ये आपके कहां पर है, चीन में है भाई। ठीक है, यहां से लेकर यहां तक विस्तार है। अब भाई यहां से लेकर यहां तक इसका विस्तार है, तो इसकी लंबाई भी होगी कुछ। यहां से लेकर यहां तक इसकी टोटल लंबाई पता है कितनी है, ये इसकी टोटल लंबाई है 2400 किलोमीटर। एक बार देख लो, समझ लो भाई, लिख बाद में लेना कि लिख रहे हैं 2400 किलोमीटर। ये इसकी टोटल लंबाई है, कहां से, यहां से लेकर यहां तक टोटल लंबाई है। अब इसकी चौड़ाई भी है, एक तो चौड़ाई ये है ना भाई, यहां से लेकर यहां तक, पर एक ये यहां पर देखो बारीक सी हो रही है ऊपर, तो ये वाली चौड़ाई तो कितनी है, 150 किलोमीटर इधर वाली। और इधर वाली चौड़ाई पता है कितनी, ये है 400 किलोमीटर। ये कितनी है, 400 किलोमीटर। तो इसकी देखें अपन लोग आगे, तो पश्चिम में चौड़ाई पता है किसकी, इसकी है, पश्चिम में चौड़ाई है आपके 400 किलोमीटर, और पूर्व में चौड़ाई कैसी है इसकी भाई, 150 किलोमीटर मात्र, क्योंकि आगे जाकर ये बारीक सा हो जाता है यहां पर। ठीक है, ये वाली हिमालय। अब एक चीज देख रहे हो क्या भाई, यहां से तुम्हें गुड़ाया, आराम से गुड़ते गुड़ते आ रहे हो, और जैसे यहां पहुंचे, अपने दोहराव है ना खेत में, तो भी दोहराव ऊपर चलना तो धीरे धीरे चल रहा है, और जैसे बीच में और एक बार गुद्दी आगे न होगी, फिर क्या हुआ है, अगर देखो दोहराव चल रहे हैं अपन, एडी लगाते हैं ऊपर टीबाशु, और वो टीबाशु एडी लगाते लगाते बाई चांस की गार्डन थोड़ी सी भी आगे होगी बैलेंस गुड़ते, फिर क्या होगा, आ रही है ना गाड़ी गुड़ती 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 गुड़ती, और यहां तक पहुंचेगी। तो ये वाली ढाल तो कौन सी आपके, अवती ढाल, अवती ढाल। और अवती ढाल को क्या बोलते हैं भाई, ये मंद ढाल है। ऊपर से आओगे धीरे धीरे गुड़ोगे, और यहां आते आते क्या हो गए, गाड़ी के ब्रेक फेल, तो नीचे आते आते ये कौन सी ढाल हो जाएगी आपके, तीव्र ढाल। और इस तीव्र ढाल को अपन क्या कहते हैं भाई, उत्तल ढाल। क्या बोलते हैं, उत्तल ढाल। ठीक है, इस ऊपर वाले का एक और नाम बोलते हैं नतोदर, नतोदर, और इसको बोलते हैं उन्नतोदर, उन्नतोदर। ऊपर वाली ढाल के 3 नाम है, अवती ढाल, मंद ढाल और नतोदर ढाल। और नीचे वाली की 3 नाम क्या है, उन्नोत्तर, तीव्र या उत्तल ढाल। इस हिसाब से चल के, जैसे ऊपर से आप चले, ऊपर से तो धीरे धीरे आ रहे हो, और यहां आते आप जाके ट्राई करना, किसी के खेत में टिब्बा हो तो यहां के बाद में बैलेंस नहीं रहेगा आपका। ठीक है, तो ये वाली क्या है, ऊपर वाली तो मंद धीरे धीरे ढाल है, नीचे आते आते देखो स्लोप पूरा हो गया, तो ये क्या है आपके नीचे वाली, ये तो है तीव्र ढाल, उत्तल ढाल, उन्नोत्तर ढाल। ऊपर वाली है अवती ढाल, नतोदर और मंद की एक ही नाम, ऊपर वाले 3, नीचे वाली भी एक है। अब मेरे को ये बताओ भाई, ये पूरा एक प्रकार सा बना रहा है ना, चंदेसा, यहां तक बना रहा है ना ऐसे, तो इसको क्या बोलते हैं पूरे को, ये पश्चिम से पूर्व तक क्या बना रहा है, पश्चिम व पूर्व में सेंटेक्सियल मोड बना रहा है। क्या, सेंटेक्सियल मोड।
सेंटेक्सियल मोड, इसे इंग्लिश में बोलेंगे तो ऐसे सेंटेक्सियल, सेंटेक्सियल मोड बना रहा है भाई। यहां से देखो इस हिसाब से चल के ऐसे जा रहा है तो ये क्या बना रहा है, एक पूरा सेंटेक्सियल मोड बना रहा है। ठीक है, इस हिसाब से पश्चिम में कहां से तक चल रहा है भाई, नंगा पर्वत, और पूर्व में कहां तक जा रहा है, नामचा बरवा तक। इधर वाली चौड़ाई तो 400 किलोमीटर, इधर वाली 150 किलोमीटर। पूरी यहां से लेकर यहां तक लंबाई कितनी है, 2400 किलोमीटर। आगे आपके समझ में। अब ये वाली चोटी की एक बात है, ये हाइट पर है भाई बहुत ज्यादा। अब एक चीज कही होगी, क्या होगी भाई, मैंने तो ये मैप ही बनाया है। अब ये मैप ऐसा थोड़ी है हाइट ऊपर की तरफ, ये मैप तो ऐसे स्लोप है ना। तो ये वाली जो यहां वाली हाइट है, उनकी हाइट इतनी नहीं है चोटियों की जितनी हाइट कहां पर है, यहां तिब्बत में किसकी है, माउंट एवरेस्ट की सबसे ज्यादा है। अब कई क्या सोचते हैं, ऊपर की तरफ देखते हैं, देखते हैं कि भाई ट्रांस हिमालय की हाइट सबसे ज्यादा, बट हाइट सबसे ज्यादा किसकी है भाई, माउंट एवरेस्ट की है। तो भाई इस वाली की क्या है, जो मुख्य हिमालय की हाइट भी ज्यादा है श्रेणी की, तो ये ज्यादा हाइट है, तो ज्यादा हाइट पे क्या होती है, एनी टाइम बर्फ रहती है वहां पर, पूरा बर्फ से ढका हुआ है, तो उसको अपन एक नाम और देते हैं। इस वाले मुख्य हिमालय का एक नाम हो रहा है हिमाद्री हिमालय। हिमाद्री का मतलब पूरा हिमालय पूरा है बर्फ से, हिम यानी बर्फ, और दरी, बर्फ की दरी से ढका हुआ रहता है एनी टाइम। तो इस वाले हिमालय का एक और नाम है, इसको क्या कहते हैं, हिमाद्री हिमालय, हिमाद्री हिमालय। ठीक है, और इसी वाली मुख्य हिमालय की श्रेणी, वृहद श्रेणी में सबसे ऊंची चोटी है विश्व की, क्या नाम है उसका, माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट इसी में स्थित है भाई। और इस माउंट एवरेस्ट का ध्यान रखना, इसकी लंबाई कितनी है भाई, 8848 किलोमीटर, लिखोगे मीटर, मीटर। इसकी संशोधित भी बता रहे हैं, 8848.84 मीटर, ये संशोधित बता रहे हैं, क्योंकि लगातार ऊपर बर्फ के अवसाद आते जाते हैं, और जैसे ऊपर बर्फ जमती जाएगी तो उसकी हाइट एक लेवल से बढ़ती जाएगी। अब ये देखो माउंट एवरेस्ट है, भारत में तो माउंट एवरेस्ट बोलते हैं, विश्व में बोलते हैं, बट इसके नाम अलग अलग है। अब तिब्बत वाले हैं तो तिब्बत वालों की किसकी हवा लग रखी है भाई, चीन की लग गई ना, तो उनको तो नाम ही अलग है। वो तो आजकल बोलते हैं इसको क्या है, चोमू लुगम, चोमू और लुगम। ठीक है, और नीचे नेपाल, नेपाल वाले इसको क्या कहते हैं भाई, बताओ भाई, माउंट एवरेस्ट नहीं कहते, सागरमाथा, सागरमाथा। अब कई बार क्वेश्चन आ जाता है, निम्न में से किस देश में माउंट एवरेस्ट को सागरमाथा कहा जाता है, भूटान, चीन, नेपाल, भारत। तो किस में कहा जाता है, नेपाल के अंदर। और निम्न में से किस देश के अंदर इसको चोमुलुगम कहा जाता है, किस में कहा जाता है, तो चोमू से चीन मत पकड़ लेना, चोमू किस में बोलते हैं, तिब्बत में बोलते हैं। ठीक है ना, चोमू लुगम आ गया समझ में, चोमू लुगम तिब्बत में बोलते हैं, और सागरमाथा नेपाल के अंदर। आ गया, आजकल तिब्बत किसका पार्ट है, चीन का ही पार्ट है। आ गया आपके समझ में, बाकी करते हैं कल सारा। पल्ला है, पल्ला है,